वबरकातुह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाहा बिरहमतिहि व वत्तदा बिस्सुखूर मैदान अर्ज़िहि। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना बिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। खुदावंद आलम कुरान करीम में ये इरशाद फरमा रहा है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो दीन मुबीन इस्लाम है। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र, उसका एहसान कि उसने मुझे और आपको इस दीन मुबीन इस्लाम के मानने वालों में करार दिया। अब बिलखुसूस अमीर मोमिनीन मौला कायनात मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलायत के पैरोकारों में करार दिया। उसका शुक्र व एहसान कि उसने मुझे और आपको ये तौफ़ीक़ बख्शी कि हम माह सियाम तक पहुँच सकें और इस माह मुबारक में रोज़े रख सकें, इबादत इलाहिया को अंजाम दे सकें। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने तौफ़ीक़ दी कि हम नमाज गुज़ारों में हाज़िर हैं और अव्वल वक्त के नमाज गुज़ारों में हमारा शुमार है। बेशक सारी अता व तौफ़ीक़ बस उसी की ज़ात की तरफ से है, जो जिसको वो चाहता है वही इसकी बारगाह में हाज़िर होता है। जिसको वो इजाज़त नहीं देता, कोई कितना ही क्यों ना चाह ले, कोशिश कर ले, मुमकिन नहीं है कि वो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाज़िर हो जब तक कि परवरदिगार आलम का इज़्न इंसान को हासिल ना हो जाए। इस हफ़्ते की मुनासिबात में अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप हाज़िर हैं माह मुबारक के आखिरी जुमा में, और फिर परवरदिगार का शुक्र करूँगा कि उसने मुझे और आपको ये तौफ़ीक़ बख्शी कि हम इस नमाज के और इस दिन में हाज़िर हैं। आज के रोज़ पढ़ी जाने वाली एक मुख्तसर दुआ हक़ीर आप लोगों के साथ में तिलावत करेगा। आप लोगों से भी इससे दुआ है कि आहिस्तगी के साथ में आप लोग भी इस दुआ को पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ला तजअलहु आखिरल अहदे मिन सियामिना इय्याहु फ़इन जअलतहु फ़जअलनी मरहूमन वला तजअलनी महरूमा। इस दुआ में परवरदिगार से बंदे मोमिन ये मांग रहा है कि परवरदिगारा
इस रमज़ान को मेरे लिए आखिरी रमज़ान करार न देना। परवरदिगारा, इस रमज़ान को मेरे लिए आखिरी रमज़ान करार न देना, लेकिन अगर फिर भी इस साल के बीच में मेरी मौत मुक़द्दर हो, मेरा नसीब ही ये हो कि इस साल में मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, मैं इस दुनिया से इंतकाल कर जाने वाला हूँ, यही मेरा मुक़द्दर हो, यही होने वाला हो, तो बस परवरदिगारा मुझे मरहूम करार देना, मेरे ऊपर अपना रहम फरमाना, मुझे महरूम करार ना देना, मुझे महरूम करार ना देना। हर हाल में परवरदिगारा तुझसे गुजारिश है कि मेरे ऊपर रहम फरमाना। एक मसाइल के सिलसिले से बात करें, हमने बहुत सी जगह मुशाहिदा किया कि अवामुन्नास के दरमियान में एक नमाज का ज़िक्र होता है कि जो कि रोज़ जुमातुल विदा 4 रकअत पढ़ी जाती है, और कहते हैं कि जो शख्स भी उस नमाज को पढ़ लेगा उसकी 700, 800, 1000 साल की नमाज मसलन पूरी हो गई, मतलब उसे क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने क़ज़ा नहीं कर रखी होगी तो उसके बुज़ुर्गों की पूरी हो जाएगी। पहली बात तो ये एक अक़ली बात है कि अगर सिर्फ़ एक दिन आ जाने से सारी ज़िंदगी की ड्यूटी पूरी हो जाएगी, तो फिर कौन होगा जो रोज़ाना आएगा और नमाज़ पढ़ेगा। मतलब अगर शार मुक़द्दस, अगर परवरदिगार आलम ख़ुद ऐसा एक हुक्म दे रहा है कि आप एक बार आ जाइए साल में, आपकी सारी ज़िंदगी की नमाज पूरी हो जाएगी, तो फिर आदमी यही कोशिश करेगा जिस साल मरने वाला हूँ, जिस साल लगे कि अब बूढ़ा होने लगा, जिस साल लगे कि अब नंबर आने वाला है, बस उसी साल जाके अलविदा जुमे कोई नमाज़ पढ़ लेगा। और इसके मुकाबिल में वो जो बेचारे रोज़ाना आ रहे हैं, 5 वक्त हाज़िरी दे रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो सब के सब बेवकूफ़ साबित होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बेवकूफ़ियाँ हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। दौर हाजिर के जितने मराजे कराम हैं उन सब ने इस नमाज के लिए कहा है कि दूसरे भाइयों के यहाँ से हमारे यहाँ वारिद हुई है, हमारे यहाँ ऐसी कोई नमाज नहीं है, यानी जितनी क़ज़ा है उसके ऊपर लाजिम व वाजिब व ज़रूरी है कि वो उसको अंजाम दे। इसी तरीके से फ़ितरे के मसाइल इमाम ये फरमाते हैं, छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम ने अपने एक वकील से कहा कि जाओ मेरी तरफ से मेरे तमाम अहल व अयाल और मेरे तमाम ग़ुलामों की तरफ से ज़कात फ़ितरा अदा करो, कि और कोई भी बाकी न छोड़ना, क्योंकि अगर तुमने उनमें से किसी एक को भी फ़ितरा निकालने से छोड़ दिया तो बहुत मुमकिन है कि अगले साल तक वो फौत हो जाए और ये फ़ितरा ना निकालना उसकी मौत का सबब बने। यानी इमाम फरमा रहे हैं कि फ़ितरा इंसान की साल भर की ज़िंदगी की ज़मानत है, फ़ितरा इंसान के साल भर की ज़िंदगी की ज़मानत है। फिर यही इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े की तकमील ज़कात है। कौन सी ज़कात? ज़कात फ़ितरा। रोज़े की तकमील ज़कात फ़ितरा अदा करने में जिस तरह है, जिस तरह नमाज की तकमील अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद भेजने में है। छठे इमाम से इस आय मुबारका कि जिसमें फरमाया गया है क़द अफ़लहा मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया कि जिसने तज़किये नफ्स किया, वो कामयाब हो गया
कि जिसने तज़किया नफ्स किया। इमाम से उसकी तफसीर पूछी गई तो इमाम ने फरमाया ये वो शख्स है कि मन अखरजल फ़ितरा, जिसने फ़ितरा अदा किया। इमाम फरमाते तफसीर है कि जिसने फ़ितरा अदा किया वो कामयाब हो गया। फ़ितरे के मसाइल में फरमाया जाता है तमाम मराजी कराम के यहाँ 3 किलो फ़ितरा, 3 किलो गेहूँ, चावल, जौ, जो कुछ भी आप लोग खाते हो, जो कुछ भी आपकी ग़िज़ा में हो। अक्सर ये बहुत दफ़ा हुआ करता है कि सभी लोग आटे का या गेहूं का ही फ़ितरा निकाल दिया करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि अगर किसी की ग़िज़ा में चावल भी शरीक है, किसी के खाने में ज़्यादातर चावल खाया जाता है तो वो चावल का फ़ितरा निकालेगा, किसी के खाने में ज़्यादातर गेहूं आटा खाया जाता है तो वो आटे का फ़ितरा निकालेगा, जिसके यहाँ गेहूं आता है वो गेहूं का फ़ितरा निकालेगा, और जिसके यहाँ चावल भी खाया जाता हो, गेहूं भी खाया जाता हो, आटा भी खाया जाता हो, वो उन दोनों चीज़ों का फ़ितरा निकालेगा। अब ये ख़ुद मुशख़्ख़स करेगा आदमी कि उसके यहाँ चावल कितना खाया जाता है, बहुत ज़्यादा खाया जाता है, मतलब आटे के बराबर चावल खाता है तो दोनों का आधा आधा निकालेगा, और अगर चावल ज़्यादा खाया जाता है तो चावल का निकालेगा। ये ख़ुद उसको मुशख़्ख़स करना है। इसीलिए ये तय कर पाना, ख़ासकर एक ऐसे इलाके में कि जहाँ चावल भी खाया जाता हो साथ में रोटी के, बहुत मुश्किल है कि हम कह सकें कि इतने रुपया आपका फ़ितरा होगा। मसलन एक आम आदमी जो फ़िलहाल कम चावल खाता है और साथ में आटा भी खाता है, रोटी भी खाता है, तो अब इसको चाहिए कि 2 किलो का मसलन गेहूं का निकाले, 1 किलो चावल का निकाले। लेकिन इसमें यह ख्याल रखना चाहिए कि आप चावल कौन से यूज़ करते हैं। मुमकिन है कोई 30 रुपये किलो का चावल यूज़ करता हो, मुमकिन है कोई 130 रुपये किलो का चावल यूज़ करता हो। तो जिस कीमत से आप लोग बाज़ार से, जिस कीमत से आप बाज़ार से ख़रीदारी करते हैं, उसी कीमत से चाहिए कि आपको फ़ितरा निकालें। 3 किलो जैसा कि अर्ज़ किया। और फ़ितरा कब निकालें, इसके बारे में जो सवालात हैं, फ़ितरा कब निकालें। फ़ितरा निकालने का जो वक्त है वो चाँद रात साबित होने के बाद से, चाँद जब साबित हो जाए उस वक्त से लेकर, जो शख्स नमाज़ पढ़ने वाला हो उसके लिए ज़रूरी है कि नमाज़ पढ़ने से पहले निकालेगा, और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा, कोई वजह है, मसलन घर से दूर है या जो भी उसके पास वजह है, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा, उसके लिए लाजिम और ज़रूरी है कि वो नमाज ज़ोहर से पहले फ़ितरा निकाल दे। आयतुल्लाह सिस्तानी के यहाँ इस बात की इजाज़त है कि कोई शख्स अगर मसलन महसूस हुआ कि हाँ वक्त, अगर मैंने चाँद निकलने के बाद में फ़ितरा दिया तो जिसको देना है मुझे उसके लिए देर हो जाएगी, बस ना वो बेचारा अपने बच्चों की, अपने घर की कुछ करेगा, अपने लिए कुछ ख़रीदेगा, अब मैंने चाँद निकलने के बाद दूंगा तो उस तक पहुँचने में देर हो जाएगी, अब मेरा क्या फ़रीज़ा है। तो फरमाते हैं कि उसे चाहिए कि वो उधार की नीयत से उस मुस्तहक़ को दे दे, उधार की नीयत से मुस्तहक़ को पहुँचा दे, और जब फ़ितरा उसके ऊपर वाजिब हो जाए तब चाहिए कि वो जो है इस फ़ितरे को नियत कर ले कि वो जो उधार मैंने दे रखा है उसमें से मैं फ़ितरा अपना निकाल रहा हूँ, मतलब उसे इधर एडजस्ट कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन एक बेहतरीन दीन है, और जो इंसान को उसकी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ चलना सिखाता है। ऐसा नहीं, मसलन अब मुझे मालूम है कि भाई मैं अगर नमाज सुबह से पहले या सुबह होने के बाद मैं अगर फ़ितरा निकालूंगा, और जिसके घर इस नीयत से देना चाहता हूँ कि ईद के दिन उसके बच्चों को कपड़े नसीब हो जाएं, उसके बच्चों के खाने को हो जाए, कुछ उसके लिए मिल जाए, वो अपने लिए कर ले, तो अब ये मुमकिन नहीं है कि मैं
ईद के दिन उसको पहुंचाऊं और वो अपना काम पूरा कर सके, बल्कि ज़रूरी है कि उससे 1-2 रोज़ पहले, 4 रोज़ पहले, 2-4 रोज़ पहले, हद अकल 1 रोज़ पहले उसे मैं पहुंचा दूं। अब यहाँ पे दीन ने इजाज़त दी कि आपको दिखाई दे रहा है दूसरा मजबूर है, ज़रूरतमंद है, मुस्तहक़ है, मुस्तहक़ आपकी निगाह में है, मुस्तहक़ आपकी निगाह में है, तो आपको ऐसा कर सकते हैं कि उसको अपना फ़ितरा की जो रकम आप देने वाले हैं वो कर्ज़ बतौर दे दें, बाद में इसी फ़ितरे को आप एडजस्ट करें। एक सवाल आता है कि फ़ितरे में नानखोर कौन लोग शुमार होते हैं, फ़ितरा किन किन लोगों का निकाला जाना चाहिए। घर में जितने लोग मौजूद हैं, जितने आपके घर में लोग खाना खाने वाले मौजूद हैं, उन सब का फ़ितरा आपके ऊपर, मर्द के ऊपर वाजिब है। अब लोग पूछते हैं कि अभी बच्चा चंद रोज़ पहले पैदा हुआ, अभी तो मसलन वो 2 रोज़ का है, चांद रात से 1-2 रोज़ पहले पैदा हुआ, 25, 26, 27, 28 तारीख में पैदा हुआ, इस बच्चे का फ़ितरा वाजिब होगा? जी, इस बच्चे का भी फ़ितरा वाजिब होगा। एक मसला आता है मेहमान के फ़ितरे के सिलसिले से, मेहमान के फ़ितरे के सिलसिले से कि भाई मेहमान का फ़ितरा हमें निकालना है, मेहमान का फ़ितरा निकालना है, लेकिन मेहमान कौन सा मेहमान हो? क्या वो मेहमान कि जो 4 दिन पहले से हमारे यहाँ आया था, सिर्फ़ उसका फ़ितरा वाजिब है? इसका तो वाजिब हमारे पास है ही है। जो शख्स भी गुरूब होने से पहले आ जाए और इस तरीके से आए कि हाँ वो आज रात आप ही के यहाँ रुकने वाला है, कल ईद आप ही के यहाँ करने वाला है, भले ही वो आपके यहाँ खाए ना पिए, अपने इफ्तार का इंतज़ाम खुद करे, अपने चीज़ों का, लेकिन फिर भी आपका मेहमान कहला रहा है, इसका फ़ितरा तो आपको देना ही है। लेकिन वो शख्स कि जो आपके यहाँ नमाज मगरिब हुई, उसके बाद मुलाकात हुई, आपने कहा आइए आइए बैठिए, अब वो खाना साथ में ले लीजिए, मेहमान था, आपने खाने कह दिया उसे, तो अब क्या इसका फ़ितरा वाजिब होगा? नहीं, इसका फ़ितरा आपके ऊपर वाजिब नहीं होने वाला। या वो शख्स कि जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आया या मगरिब से पहले आ गया था, लेकिन आपके यहाँ मेहमान ऐसा मेहमान होकर नहीं आया था वो कि जो पूरी रात आपके यहाँ रुकेगा। मसलन जैसे हम लोग यहाँ आते हैं, इफ्तार के लिए हाजिर होते हैं, अब क्या हम सबका फ़ितरा ये देंगे? नहीं, हम सबका फ़ितरा ये नहीं देंगे, बल्कि हम सबका फ़ितरा हमें ख़ुद देना हो, क्योंकि हम यहाँ थोड़ी देर के लिए आए हुए हैं, इनके मेहमान शुमार नहीं होते। फिर सवाल होता है, अगर घर की किफ़ालत बीवी करती हो तो क्या शौहर और बच्चों का फ़ितरा निकालना वाजिब है, बीवी पर वाजिब है? कहा जी हाँ। बाज़ घर ऐसे होते हैं, मसलन शौहर काम नहीं करता, बीवी काम करती है, या शौहर के पास कोई सरमाया ही नहीं है, औरत के पास सरमाया है, लिहाजा उस औरत के ऊपर लाजिम है कि वो शौहर का और बच्चों का फ़ितरा निकाले। एक सवाल ये आता है कि क्या तामीर मस्जिद और इमाम बारगाह वगैरह में फ़ितरा दिया जा सकता है? मसलन मदरसा बन रहा है कहीं, या मस्जिद बन रही है, इमाम बारगाह बन रही है, यहाँ पे क्या फ़ितरा दिया जा सकता है? तो आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक एहतियात लाजिम है कि फ़ितरा तामीर मस्जिद और इमाम बारगाह में ना दिया जाए, बल्कि जो मुस्तहक़ीन हैं उनको औलवियत दी गई है। और यही नज़रिया जो है आयतुल्लाह ख़ामनेई का भी है। दोनों कहते हैं कि भाई ये उन लोगों का है कि जो बेचारे दबे कुचले लोग हैं, बेचारे अपने ईद भी नहीं कर पाते, जिनके पास साल भर का खाना नहीं होता, साल भर में कभी ना कभी किसी न किसी से मदद मांगने की ज़रूरत हो जाती है, अपने अखराजात पूरे नहीं करते, कारोबार भी नहीं है या है लेकिन फिर भी अपने अखराजात पूरे नहीं हो पाते। अब इसकी ईद कैसे हो? तो परवरदिगार ने इंतज़ाम किया कि इसके लिए फ़ितरा रख दिया कि ये मुस्तहक़ है। वही मसला कि शब ईद मस्जिदों में नमाजियों के लिए इफ्तार पर फ़ितरे का हुक्म। बाज़ जगहों पर देखा गया है कि
29 की शाम में या 30 की शाम में लोग बिल्कुल भी घर से इफ्तारी लेकर नहीं आते, जबकि पूरे महीने लेके आ रहे थे। भाई क्यों नहीं लाए? बोले अगर हम ले आए यहाँ पे तो सबका फितरा हम पे वाजिब हो जाएगा। अक्ल की बात कीजिए, इस्लाम दीन अक्ल है। अब इस्लाम दीन शऊर है, दीन अक्ल है। यहाँ ऐसे किसी के ऊपर फितरा वाजिब होने वाला नहीं है। मस्जिद में इफ्तार कराने के लिए आप लेके गए तो आप इफ्तार लेके गए हैं, किसी को आपने अपने घर मेहमान नहीं किया। वो तो खुद अल्लाह का मेहमान था, वो तो खुद अल्लाह का मेहमान था। आप मस्जिद में लेके गए हैं तो इससे किसी का फितरा आपके ऊपर वाजिब होने वाला नहीं है। एक मसला, अगर रुखसती से पहले एक लड़की है कि जिसका निकाह हो चुका लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई, रुखसती होने में टाइम है, 2-4 महीने, 1-2 महीने, या ईद के महीने में 2-4 दिन बाद होनी है। अब इसका फितरा कौन निकालेगा? इसका शौहर निकालेगा या इसका बाप निकालेगा? इसके वालिद निकाले, कौन निकालेंगे? इसका फितरा इसका बाप निकालेगा। चूँकि अभी ये बहरहाल निकाह भले ही हो गया हो लेकिन अभी ये बाप के ही घर पर मौजूद है। फितरा किसे दिया जाए? सैयद का फितरा सैयद और गैर सैयद दोनों मुस्तहकीन को दिया जा सकता है, लेकिन गैर सैयद का फितरा सादात को नहीं दिया जा सकता। घरेलू मुलाजमीन के फितरा, जो घर में नौकर चाकर आते रहते हैं, कहते हैं वो घरेलू मुलाजमीन जो साहिब खाना के ज़ेर कफ़ालत शुमार नहीं होते। मसलन आता है और काम वाम करता है, उसके बाद फिर चला जाता है। अब इसका फितरा किसी के ऊपर, साहिब घर के ऊपर, साहिब खाना के ऊपर वाजिब नहीं है। लेकिन एक वो नौकर है जो आके हमारे यहाँ रहता है, हमारे यहाँ खाता है, हमारे यहाँ सोता है। अब इसका फितरा हम पर लाजिम है, वाजिब है। एक मसला कि जब मेहमान और मेज़बान फ़ितरे के बारे में मशकूक हों तो क्या करें? दोनों को लगता है मेरे ऊपर फ़ितरा वाजिब है, दोनों को लगता है मेरे ऊपर फ़ितरा वाजिब है। अब ऐसे हाल में क्या करें? अब वो मशकूक मकामात के जहाँ मालूम ना हो कि फ़ितरा मेज़बान के ज़िम्मे है या मेहमान के ज़िम्मे है, वहाँ अगर उनमें से कोई भी एक शख्स दूसरे की इजाज़त से फ़ितरा निकाल दे तो दोनों के दोनों बरी उस ज़िम्मा होंगे। मसलन मैं आपके यहाँ मेहमान हुआ, मैंने कहा कि आपकी इजाज़त है, मैं निकाल देता हूँ फ़ितरा। उन्होंने कहा ठीक है, राज़ी हैं, तो मसला नहीं, एक ने निकाल दिया वो काफ़ी हो जाएगा। एक सवाल है, फ़ितरा ख़ुद मुस्तहक़ तक पहुँचाना ज़्यादा अफजल है या हाकिम शरा तक पहुँचाना? एहतियात मुस्तहब है, अफजल है कि हाकिम शरा के नुमाइंदों को पहुँचाया जाए। फिर एक ये भी बिदअत राइज है बाज़ जगहों पर कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुछ लोग फ़ितरा निकालते हैं। देखिए, अभी हमने जितने मसाइल का बयान किया, आप लोग माशाल्लाह बुज़ुर्गान बैठे हैं, जानते हैं तमाम मसाइल को। मसाइल में है कि हर उस शख्स का फ़ितरा निकालना है कि जो हमारे ज़ेर दस्त हो, जो हमारे घर में पल रहा हो, जो हमारे घर खाना खाता हो, जो हमारे ज़ेर दस्त हो, जिसके हम सरपरस्त हों। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद, आप खुद हमारे सरपरस्त हैं, वो तो खुद हमारे सरपरस्त हैं, तो उनका सदका निकाला जा सकता है, अपने से बड़े का सदका निकाला जा सकता है, उसका फ़ितरा नहीं निकाला जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्युल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील।
व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार आलम का लाख लाख एहसान है, उसने सारे साल की सऊबतों, मुश्किलात, परेशानियों, बीमारियों के साथ में हमें वो मौका फ़राहम किया कि हम आज दरवाज़े ईद के ऊपर खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह अगर चाँद हो गया, जैसा कि तकरीबन तय है कि हो जाएगा, कल ईद है। ये ईद वो दिन है कि जो इंसान को उसकी असली फ़ितरत की तरफ लौटने का दिन है। ईद वो रोज़ है कि इंसान 30 दिन तक, 1 महीना तक बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मेहमान था। ईद वो रोज़ है कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए इन दिनों में हमने अपने आप को मुहर्रमात तो क्या, बाज़ जायज़ चीज़ों से भी रोके रखा। लिहाजा अब ईद का दिन वो दिन है कि जो आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप जायज़ चीज़ों से इस्तिफ़ादा करें, लेकिन साथ में आपका इम्तिहान का दिन है कि आपने क्या ऐसा तो नहीं सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए पूरे महीने गुनाहों से बचे रहे। अब अगर हम ईद के रोज़ भी गुनाहों से बचे रहें, माह मुबारक के रमज़ान के बाद भी गुनाहों से बचे रहें, तब जाकर हमारी ईद सही मानों में ईद है। ये एक ऐसी बुलंद और अजीम ईद है कि जो बंदगी की राह पर चलने वालों के लिए खुदा तक पहुंचने का एक बेहतरीन मौका है। ये ईद माह रमज़ान के इस मुबारक महीने के बाद इंसान को चाहिए कि वो अपने तहज़ीब नफ्स का ख़याल रखे और अपने रब की रज़ा का इस तरीक़े से ख़याल रखे जैसा कि वो रमज़ान में रखा करता था। परवरदिगार आलम से दस्तबदुआ हूँ कि परवरदिगारा हमारी सारी ज़िंदगी को एक ऐसे रमज़ान जैसा बना दे कि जिसमें हम गुनाहों से परहेज़ कर सकें। परवरदिगारा हमारा दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अमीरुल मोमिनीन मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा पर। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। सय्यदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर।
परवरदिगारा दुरूद व सलाम भेज हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। परवरदिगारा हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, जो बेरोज़गार है रोज़गार अता फरमा, जो बेघर है घर अता फरमा, जो बे औलाद है औलाद अता फरमा, जो मरीज़ हैं शिफाए कुल्ली आजली इनायत फरमा। मेरे माबूद मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाज़त फरमा, मराज कराम की हिफाज़त फरमा, मुस्लिमीन की हिफाज़त फरमा, बिलखुसूस शियों की हिफाज़त फरमा, ईरान इराक़ शाम की हिफाज़त फरमा। मेरे माबूद इस ईद का वास्ता, इस रोज़े जुमा का वास्ता, तुझे वास्ता अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमारे मुल्क के में अमन व अमान कायम फरमा। मेरे माबूद तुझे वास्ता अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तुझे वास्ता शहदाए करबला और सिरान करबला का इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजिर इनायत फरमा, हम उनके अवान साल में शामिल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र।